जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो सरकार निकम्मी है, वेतन पेंशन भीख नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जल निगम परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। राजधानी लखनऊ के जल निगम जोनल कार्यालय पर उत्तर प्रदेश नगर निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा द्वारा एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया गया। इससे पहले मंडल स्तर पर भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा 2024 से धरना प्रदर्शन कर रहा है। कुछ मांगों को पूरा किया है सरकार द्वारा, लेकिन उनका ये कहना है कि सरकार की नीयत शायद ठीक नहीं है, तभी ये सारी मांगे पूरी करने में इतना देरी कर रही है। और 23 जून से लगातार फिर से क्रमबद्ध तरीके से एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सरकार को अपनी मांगों के बारे में बताया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनकी मांगे सुनी जाए और जल्द से जल्द उनका निदान किया जाए। देश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा आज जोनल कार्यालय पहुंचा है अपनी मांगों को लेकर। कुछ मांगों में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ मांगे अभी भी पेंडिंग है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? हम लोग जनवरी 2024 से निरंतर बीच बीच में आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन का और उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कभी वार्ताएं होती हैं, ज्ञापन देते हैं, आश्वासन मिलता है और हम अपना कार्यक्रम खत्म कर देते हैं। अब विवश होकर के हम फिर से अपना चरणबद्ध आंदोलन शुरू किए हैं, जिसमें कल हमारे मंडल कार्यालयों में पूरे प्रदेश के 9 मंडलों में धरना और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया है। आज सभी जल निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में हमारा धरना हो रहा है और मुख्यमंत्री जी को शाम को 4 बजे ज्ञापन देने का हमारा प्रस्ताव है। इसके बाद 23 तारीख से अनवरत हमारा जल निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन बदल करके किसी मानव श्रृंखला बनाएंगे और घेराव करेंगे, ताली ताली बजाएंगे, भीख मांगेंगे और वहाँ जीपीओ पर, गांधी प्रतिमा पर जाकर के भी शासन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। स्थितियाँ कैसी हैं लगातार जो आपके धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? स्थितियों में कुछ बदलाव आया है कि नहीं? सरकार की नीति और नियत दोनों ठीक नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि समान कार्य करने वाले विभागों का एकीकरण किया जाए, वहीं जल निगम को एक निगम होते हुए इसका विभाजन करके 2 निगम बना दिए गए, केवल बंदरबाट करने के लिए। क्योंकि घर से हर घर को नल से जल देने की जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है अरबों खरबों की, उसमें ठेकेदारों के माध्यम से बंदरबाट हो सके। इतना सब होने के बावजूद भी नगरी ग्रामीण में पर्याप्त सेंटेज मिलने के बाद भी वहाँ 7वां वेतनमान नहीं लागू किया जा रहा, कैशलेस चिकित्सा नहीं लागू की जा रही है और समय से डीए और उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इसी तरह नगरीय में चूंकि काम विभाजन के बाद बहुत कम हो गया है, तो वहाँ 3 महीने की वेतन पेंशन बकाया है। आर्थिक संकट के नाम पर पिछले 5 सालों से मृतक आश्रित कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, उनकी विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है। बेचारी दूसरे के घरों में चूल्हा चौका बर्तन करने के लिए, भीख मांगने के लिए बेबस हैं। क्या किस माध्यम से आप लोग मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्याएं बता रहे हैं? कभी आमने सामने बैठकर समस्याएं क्यों नहीं बताई गई? अब जब अगस्त में पिछले साल हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उनके ओएसडी माननीय NK सिंह साहब के हाथ में ज्ञापन हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पे जाकर दिया था और उन्होंने कहा था कि बहुत शीघ्र वो मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की बातचीत कराएंगे। लेकिन 1 साल लगभग होने को है, अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। एक बार वो हमारी पीड़ा सुन लें और इसके बाद वो, चूँकि हम जितना उनके विषय में जानते हैं, संत पुरुष हैं, गोरखपुर में उनके क्षेत्र में जब सांसद होते थे हम लोगों ने काम किया है, वो काफ़ी कोऑपरेट करते थे। एक बार हमारी वो पीड़ा सुन लें, या तो वो समाधान करेंगे या फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे कि सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है। समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही, किनकी वजह से लग रहा है कि समस्याएं बीच में रुकनी पड़ी? मैंने कहा ना, सरकार की नीयत का दोष है। हमारा जल निगम का जो सरकारी विभाग से 1975 में निगम बनाया गया था, यदि उसी अवधारणा को सरकार फलीभूत कर दे, हमारे जो परंपरागत काम हैं, नदी प्रदूषण का, सीवर लाइन का, हैंडपंप का, पेयजल योजनाओं का, वो सारा का सारा काम अगर जल निगम से कराया जाए तो हमें, और हमारा जो सेंटेज निर्धारित है हमारा 12.5%, उसको घटाकर सरकार ने 5 से 10 कर दिया है। अगर वो सेंटेज हमारा पुनः वापस 12.5% कर दिया जाए, सारा परंपरागत जल निगम के काम जल निगम से कराए जाए, तो अभी भी हमारी स्थिति सुधर सकती है।
सर, अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा आज जोनल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में लगातार मांगों को पूरा किए जाने की ये मांग जारी है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 23 तारीख तक एक बार फिर से क्रमबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार शिरोमणि अनुराग श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव नमाम गंगे ग्रामीण पेयजल योजना कार्यरत है, डकैती विशेषज्ञ, वो सिर्फ लूटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी महत्वाकांक्षी पेयजल योजना थी, हर घर को नल से जल, उसको लूटने के लिए उन्होंने शासन को गुमराह करके साथ जल निगम 2 टुकड़े कराए और जल निगम सत्यानाश कर दिया। अगर जल निगम टुकड़े न हुए होते, जल निगम जो सेंटर निर्धारित था वो मिलता रहता, आज कहीं कोई समस्या नहीं थी, सभी कर्मचारियों को वेतन मिल रहा होता और सारी चीजें ठीक हो जाती। यही नहीं, क्षेत्रों में इतना भ्रष्टाचार आप आए दिन सुनते होंगे, कहीं वो टैंक गिर गया, कभी वो टैंक गिर गया। तो सब नियमों का उल्लंघन करके अनुबंध में आरसीसी और है टैंक का प्रावधान था, लेकिन उसको बदल के एक जिंक एलूम टैंक की व्यवस्था कर, जबकि अनुबंध में जो प्रावधान है उसको परिवर्तित करने का किसी को अधिकार ही नहीं है। और जो हमारा आरसीसी टैंक होता था, हवा चलती थी, उसके लिए उसका खुद इतना वजन होता था, हवा को झेल लेता था। अब ये जिंक एलूम टैंक चले हैं, हवा आया ही नहीं, आंधी तूफान आया उड़ जाता है, गिर जाता है। तो इसी प्रकार से जितना भ्रष्टाचार हो सकता था और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, भारत सरकार ने निर्देश दिए थे कि SWSM जो है वो ठेकेदारों का एम्पैनलमेंट करेगा, काम करेगा DWSM, यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो क्षेत्रों में होंगे वो काम कराएंगे। लेकिन यहाँ सब काम SWSM कर रहा है। और SWSM के लिए था कि ये रजिस्टर्ड सोसाइटी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड सोसाइटी भी नहीं है वो। तो इतना नियमों का उल्लंघन हो रहा है खुलेआम। तो ये सरकार को बदनाम करने के लिए अनुराग श्रीवास्तव नाम का एक भ्रष्टाचार शिरोमणि में IAS अधिकारी वो सब लूटपाट कर रहा है। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।